वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मीन्स कृषि चैप्टर का पार्ट 1, जो कि क्लास 10th की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और हर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट करते रहेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितना समझ में आया। और हमारी यही स्ट्रेटजी इसको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर मीन्स कृषि क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर दूसरे में हम कृषि के जो प्रकार हैं उन सब की विशेषताओं को समझेंगे। और फिर तीसरा टॉपिक रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स फसल प्रारूप की फसलों की कौन से 3 ऋतुएँ हैं हमारे देश में। पहला टॉपिक एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। कृषि भारत में एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। और अगर देखा जाए टोटल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान भी 17% है। हालांकि आज़ादी के दौरान यह काफ़ी ज़्यादा था, 50% से भी ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक और सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता गया तो उनका महत्व ज़्यादा हो गया और योगदान भी ज़्यादा हो गया। लेकिन आज भी कृषि ही हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ फार्मिंग मीन्स कृषि के प्रकार। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर डायग्राम है, कृषि को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसे निर्वाह कृषि कहते हैं, दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग जिसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स निर्वाह कृषि को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसे प्रारंभिक निर्वाह कृषि कहते हैं, दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और ऐसे ही कॉमर्शियल फार्मिंग को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले मिक्स्ड फार्मिंग जिसे मिश्रित कृषि कहते हैं और दूसरा प्लांटेशन फार्मिंग जिसे रोपण कृषि कहते हैं। तो ये तो हुआ वर्गीकरण। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले समझ लेते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निर्वाह कृषि, मतलब इसमें जो उत्पादन होता है वो केवल अपने जीवन निर्वाह करने के उद्देश्य से ही होता है। उसका उद्देश्य माल बेच करके फ़ायदा कमाना नहीं होता है, अपने निर्वाह करने के लिए। तो जहाँ अपने निर्वाह के लिए ही कृषि की जाती है, जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और अब अगर उद्देश्य बदल जाए, जहाँ पर उद्देश्य माल को बेच करके फ़ायदा कमाना हो, तो ये उद्देश्य कैसा रहा, कमर्शियल, इसीलिए इसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि। तो यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, जहाँ उद्देश्य केवल अपना जीवन निर्वाह करना हो उस कृषि को सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ कृषि का उद्देश्य माल बेच करके लाभ कमाना हो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब इसके बाद प्राइमेटिव, इंटेंसिव और मिक्स्ड और प्लांटेशन को एक एक करके डायग्राम के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स आरंभिक निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों के डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि आरंभिक निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या था, ये एक आदिम कृषि है, मतलब पुराने ज़माने की कृषि थी। पहले लोग क्या करते थे, किसी एक ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करते थे, मतलब पेड़ों को काट करके साफ़ करते थे ताकि वहाँ खेती की जा सके। फिर एक परिवार के सदस्य मिल करके उस ज़मीन के टुकड़े पर खेती किया करते थे और वहाँ से जो भी उत्पादन होता था उसको मिल करके पूरे परिवार का जीवन यापन किया जाता था। फिर उस ज़मीन की उर्वरकता कम होने पर वो उसको छोड़ करके उसकी खरपतवार को जला देते थे ताकि उसके राख से वो मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाए और दोबारा कभी वो आए तो उसको फिर वो उपजाऊ मिले। तो ये एक चक्र के रूप में है प्रारंभिक कृषि। आदि काल के जो लोग थे वो इसी तरीके से खेती किया करते थे और ज़मीन बदलते रहते थे, इसलिए इसको कई नामों से जाना जाता है जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। फिर अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स गहन निर्वाह कृषि की, तो ध्यान रखना है कि दोनों ही सब्सिस्टेंस है, मतलब दोनों में ही अपने जीवन यापन के लिए ही उत्पादन किया जाता है।
गहन आरंभिक निर्वाह कृषि में हमने देखा कि एक परिवार के लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं। और इंटेंसिव में अगर हम देखें तो इसमें एक परिवार ना होकर के बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, जैसे एक गांव का पूरा समुदाय मिल करके अपने सारे जो भी रिसोर्सेज संसाधन हैं उनको मिला लेते हैं और बड़े इस लेवल पर उत्पादन करते हैं और ज़्यादा ज़मीन पर उत्पादन करते हैं। फिर ये जो बहुत ज़्यादा उत्पादन उन्हें मिलता है उसको भी सभी लोगों में उसी अनुपात में बांट दिया जाता है जिस अनुपात में उन्होंने मेहनत की है। तो यहाँ पर एक पूरा समुदाय मिलकर के अपने जीवन यापन के लिए उत्पादन कर रहा है। ये भी उस उत्पादन को बेचते नहीं हैं, कॉमर्शियल पर्पस नहीं है, सब्सिस्टेंस ही पर्पस है। मतलब सब मिलकर के ज़्यादा उत्पादन करेंगे और पूरे उत्पादन को सब में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पूरे समुदाय के लिए निर्वाह किया जाता है, यहाँ एक परिवार के लिए निर्वाह किया जाता है। इसीलिए ये आरंभिक निर्वाह कृषि है और ये गहन निर्वाह कृषि है। अब देख लेते हैं कि ये जो आरंभिक निर्वाह कृषि थी इसको अलग अलग एरियो में किन नाम से जाना जाता है। तो इसके अपने 2-3 नाम हैं। ये जो आरंभिक निर्वाह कृषि है ये स्थान बदल बदल करके की जाती है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, जूमिंग के नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान में से वालरे के नाम से जाना जाता है और ईस्टर्न स्टेट्स में जूमिंग के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है और अंडमान एंड निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ अदर नेम्स हैं जूमिंग कृषि के। ये इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको सबको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कॉमर्शियल फार्मिंग थी उसके जो 2 प्रकार थे, एक था मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स मिश्रित कृषि, दूसरा था प्लांटेशन फार्मिंग मीन्स रोपण कृषि। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो इनका भी अंतर इनका डायग्राम में दिख रहा है। सबसे मेन अंतर तो ये है मिक्स्ड फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मिक्स तरह की फार्मिंग होती है। इसमें एक ही कृषि वर्ष में एक ही बड़े फॉर्म में 2 या 2 से अधिक तरह का उत्पादन किया जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक तरह की फसलों का उत्पादन भी हो रहा है और साथ के साथ पशुपालन भी हो रहा है। तो एक साथ अलग अलग तरीक़ों से उत्पादन किया जा रहा है, सबको मिक्स किया जा रहा है, इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। लेकिन रोपण कृषि जो है, प्लांटेशन फार्मिंग जो है, बागानी कृषि, उसमें बहुत बड़े फार्म पर एक ही फसल पर फोकस किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें पशुपालन और अदर फसल को ऐड नहीं किया गया है। तो जहाँ पर एक ही बड़े फॉर्म में एक कृषि वर्ष में एक से अधिक फसलों को मिक्स किया जाता है उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, और जहाँ एक ही बड़े फॉर्म में एक कृषि वर्ष में एक ही फसल पर फोकस किया जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। तो ये तो बात हुई कृषि के 4 प्रकारों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को, मीन्स फसल ऋतुओं को। तो हमारे देश में जो फसलें उगाई जाती है उनको उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर अलग अलग 3 ऋतुओं में बांटा गया है, रबी, खरीफ एंड जायद। अब हम इन तीनों की ड्यूरेशन और इनके एग्जाम्पल और कौन सी सर्दियों में कौन सी गर्मियों में कब बोई जाती है इन सबको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रबी फसल की। तो रबी की जो ड्यूरेशन है मतलब अवधि, तो इसको अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल से जून में काटा जाता है। तो इस दौरान सर्दियां रहती हैं, इसीलिए इसे सर्दियों की फसल भी कहा जा सकता है। खरीफ की बात करें तो खरीफ की अवधि जो है वो जून से जुलाई में बोई जाती है, सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इस दौरान हमारे देश में गर्मियां रहती हैं, इसलिए खरीफ को गर्मियों की फसल के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें जायद की, तो जायद की जो अवधि है वो रबी और खरीफ के बीच में है, मीन्स रबी और खरीफ के बीच के जो समय होता है उसी में जायद को बोया जाता है और इसकी फसल की जाती है, खास करके गर्मियों में जून जुलाई के समय के दौरान। फिर अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो रबी के जो एग्जाम्पल हैं उसमें है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों। और अगर हम खरीफ के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान। और अगर
जायद के एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें फल, सब्जियां और चारा फसलें इत्यादि पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने सीखा कि कृषि और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके अलावा कृषि के 4 सभी प्रकार और उनकी विशेषताएं, और फिर लास्ट में हमने देखा फसल ऋतुएं, उसमें रबी, खरीफ, जायद सबकी अवधि और एग्जाम्पल के साथ हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा। अब आपको इनका टेस्ट देना है। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। अब आप पेन पेपर ले लें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। इस टेस्ट में आपको 5 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उनके आंसर अपने पेपर पर उनके ऑप्शन के साथ नोट करने हैं, और टेस्ट के लास्ट में इसका रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे आपको मैच करके अपना स्कोर बनाना है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक आर्थिक गतिविधि? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार की कृषि में एक से अधिक फसल उत्पादन में ध्यान दिया जाता है? गहन निर्वाह, मिश्रित या रोपण कृषि? थर्ड क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? दीपा, मिल्पा या फिर झूमिंग कृषि के नाम से? फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से सर्दियों वाली फसल ऋतु कौन सी है? रबी, खरीफ या फिर जायद? फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, निम्न में से गर्मियों वाली फसल ऋतु कौन सी है? रबी, खरीफ या फिर जायद? मतलब गर्मियों में कौन सी बोई जाती है? तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने जो इस टेस्ट का है। आप अपने आंसर्स को इससे मिला लें, और अगर आपका स्कोर 3 से ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर 3 से ज़्यादा नहीं बन पा रहा है तो फिर से ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।